हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जितने भी एंगल्स पे जो वैल्यूज थी उनकी हमने कल वो देखा था। ठीक है। सो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही जल्दी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी 0 डिग्री, 90, 60, 30, 45 डिग्री पे जो भी वैल्यूज होंगी आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। ठीक है। सो देखते हैं अपनी ट्रिक। सो देखो, सबसे पहले मैं यहां पे तो लिख देती हूं थीटा, इधर मैं लिख देती हूं थीटा। थीटा कौन कौन से लेने हैं हमने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या लेना है? 90 डिग्री। यही लेना है, यही लेना है। और यहां पे मैं क्या ले रही हूं? अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू निकालना सिखाऊंगी, आप उसके बाद सारी की सारी खुद निकाल लोगे। सो कैसे निकालोगे? देखो, मैंने क्या किया, यहां पे लिख दो 0, यहां लिख दो 1, यहां लिख दो 2, यहां लिख दो 3 और यहां लिख दो 4। लिख दिया। सबको 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सबको 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सिर्फ साइन की मैं आपको बता रही हूं, सिर्फ साइन पे, बाकी कॉस और टैन पे आप इसी के बेसिस पे आप निकाल लोगे। कैसे? सबको डिवाइड कर दिया 4 से और सब में क्या लगा दो? रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो। लगा दिया। अब देखो, मैं इसको हटा देती हूं अभी। अब देखो, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? रूट ऑफ 0। रूट के अंदर अगर 0 ऊपर आ रहा है सो इसका तो आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। अब देखो, ये क्या है? 1/4 का रूट। सो ये क्या हो जाएगा? आंसर 1/2 आ जाएगा, आएगा। ये क्या है? यहां से कट जाएगा, कितना रह गया? अंड 1/√2। कितना रह गया? 1/√2। यहां से देखो, यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? ये 4 बाहर चला जाएगा तो कितना रह जाएगा? 2। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? √3/2। यही होगा, यही होगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और रूट में 1 का वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। यही थे आंसर। मैंने आपको बोला था साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। निकाल लिए आपने सारे, निकाल लिए आपने, साइन के सारे निकाल लिए। अब आपको पता है, अगर आपने साइन का निकाल लिया, अगर आपने साइन का निकाल लिया तो आप कोसेक का तो आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने साइन का निकाल लिया तो आप कोसेक का तो आराम से ही निकाल सकते हो। कोसेक में बेसिकली आपको क्या करना होता है? साइन का उल्टा ही तो है, साइन का उल्टा ही तो है। अगर देखो, कोसेक बेसिकली क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा? अगर देखो, ये अगर ऊपर 0 है तो क्या आ जाएगा? नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कितना होता है? नॉट डिफाइंड। सो आपसे पूछे कोई कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। अगर आपका साइन 30 डिग्री क्या है? 1/2 है तो कोसेक 30 कितना होगा? इसका उल्टा, दैट मीन्स 2। कितना हो गया? 2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। सो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा? √2। कितना होगा? √2। अगर साइन 60 डिग्री √3/2 है सो कोसेक 60 कितना होगा? 2/√3 होगा, यही। और अगर अगर साइन 90 1 है सो कोसेक 90 भी क्या होगा? 1 होगा। कोसेक 90 क्या होगा? 1 होगा। निकाल लिया आपने। अगर आपको साइन एक बार निकालना आ गया सो आपने कोसेक भी निकाल लिया,
निकाल लिया, आराम से निकल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं, अब साइन से आप एक साइन से सारे के सारे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? एक तो देखो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको बताती हूं आप कोसेक कैसे, अब आप कॉस कैसे निकालोगे। सो देखते हैं, देखो अब हम देखते हैं कॉस कैसे निकालेंगे। मैं इसको रब कर देती हूं, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं अब बताती हूं आप इससे कॉस कैसे निकालोगे। साइन तो आपको मैंने ट्रिक बता दी, अब आप कॉस कैसे निकालोगे। बेसिकली आपको क्या करना है, जो अब ये जब ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ना, सो कॉस क्या होगा, कॉस ऐसे आ जाएगा। कॉस क्या आएगा, कॉस इस साइड से आएगा। दैट मीन्स जो साइन 90 डिग्री पे आपकी वैल्यू थी ना, वो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस 0 डिग्री पे आ जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री पे आ जाएगी। दैट मीन्स साइन 90 कितना था, 1 था, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। अगर साइन 60 कितना था, साइन 60 क्या था, √3/2 था, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। अगर आपका साइन 45 डिग्री कितना था, 1/√, था, सो अगेन कॉस 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2 ही होगा। ठीक है, अब आपने निकाल लिया। नेक्स्ट, अगर आपका साइन 30 डिग्री, अगर आपका साइन 30 डिग्री आपका 1/2 है, अगर साइन 30 आपका 1/2 है, सो कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2। और अगर आपका साइन 0 आपका 0 है, सो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जो आप इस साइड ऐसे लिख रहे हो और आप इस कॉस में क्या लिखोगे, आप वो वाली चीज क्या आ जाएगी, आपकी पहले आ जाएगी। यहां 1 था तो पहले इस साइड 1 आ गया, यहां √3/2 था तो यहां √3/2 आ गया, यहां 1/√2 सेम रहा, यहां 1/2 हो गया और यहां आपका 0 हो गया। आ गया इतना समझ, कॉस आपका निकल गया। अब आप कॉस से क्या निकाल लोगे, आप कॉस से सेक निकाल लोगे। बस आपको क्या करना है, बेसिकली कॉस में जो आएगा, सेक बेसिकली क्या होता है, कॉस का उल्टा। सो अगर आपका कॉस आपका 0 डिग्री 1 है, तो सेक 0 डिग्री क्या होगा, अगेन 1 ही रहेगा। अगर आपका कॉस 30 डिग्री आपका √3/2 है, तो सेक 30 कितना होगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा। अगर आपका cos 45 डिग्री आपका 1/√2 है, सो sec 45 डिग्री क्या होगा, सिर्फ √2 होगा। अगर आपका cos 60 डिग्री आपका 1/2 है, सो आपका sec 60 क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। और अगर आपका cos 90 आपका 0 है, तो sec 90 कितना होगा, तो sec 90 डिग्री कितना होगा, 1/0 होगा, उल्टा। सो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइन। आ गया समझ, आ गया समझ। सो आपने साइन से आपने कोसेक भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया और सेक भी निकाल लिया। अब क्या रह गया अब क्या रह गया, अब रह गया टैन निकालना। टैन कैसे निकालोगे, टैन कैसे निकालोगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। और वो फॉर्मूला क्या बताया था, वो फॉर्मूला क्या बताया था कि जो टैन थीटा होता है, जो टैन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल होता है। यस और नो, होता है ना। सो अब आपको क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना है। सो अगर आपको क्या करना है, बस आपको साइन बाय कॉस करना है। साइन की वैल्यू अपॉन में कॉस की वैल्यू, वही आ जाएगी आपकी टैन में वैल्यू। सो आपको साइन 0 कितना गिवन है, 0 गिवन है। आपको साइन 0 कितना गिवन है, 0। और आपको कॉस 0 आपको कितना गिवन है, 1। सो टैन थीटा बेसिकली क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही होता है। हम एंगल किस पे बात कर रहे हैं, 0 पे बात कर रहे हैं, हम 0 डिग्री पे बात कर रहे हैं। सो क्या होगा, ये साइन 0 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री। सो कितना होगा, साइन 0 इज 0, कॉस 0 अपॉन में 1, दैट मीन्स 0।
कितना आ गया tan 0 डिग्री, 0 आ गया 0। अब आपको क्या निकालना है, आपको tan 30 डिग्री निकालना है। सो क्या करोगे, 1/2 अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, कितनी वैल्यू आएगी, 1/√3। नेक्स्ट tan 45 डिग्री क्या होगा, sin 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री, क्या होगा, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट आपको निकालना है tan 60 डिग्री, क्या होगा, √3/2 अपॉन में 1/2, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, √3। नेक्स्ट tan 90 डिग्री आपको निकालना है। सो tan 90 डिग्री कैसे निकालोगे, sin 90 अपॉन में cos 90। सो sin 90 अपॉन में cos 90 मीन्स 1 अपॉन में 0, और 1 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है कॉट। अब कॉट कैसे निकालोगे, आई गेस मेरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो भी आपको tan है आप क्या कर दो, उसका उल्टा कर दो। अगर tan 0 डिग्री कितना है, 0 है, तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 0, नॉट डिफाइंड। tan 30 डिग्री अगर आपका 1/√3 है, सो cot 30 डिग्री क्या होगा, √3। सिमिलरली आप सारे निकाल लोगे, आई गेस आप निकाल लोगे। ठीक है, सो आपको समझ आ गया होगा, बस आपको सिर्फ ये साइन वाली ट्रिक याद रखनी है, आप इससे सारे के सारे निकाल लोगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। थैंक यू।